वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। माई सेल्फ कोमल। आज हम करेंगे 10th ऑफ अप्रैल के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर देना। तो चलो इस सेशन की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एज पर द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ADO 2022, what is the estimated growth rate of India in 2023 to 2024? हमारी क्या ग्रोथ रेट रहेगी इस साल 2023 से लेकर 2024 तक, और ये किसने बताया है? ये बताया है ADB ने। ADB की फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये रिपोर्ट जारी की है कि हमारे इंडिया की 2023 से लेकर 2024 तक क्या एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट रहेगी। तो याद रखना, हमारी 2023 से लेकर 2024 तक 8% ग्रोथ रहेगी। इस बैंक की डेवलपमेंट इस बैंक की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1966 में। इसका हेडक्वार्टर है मनीला। इसकी राजधानी है फिलीपींस की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना ये वाला। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे इन 2022? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले तो हेल्थ डे हम कब मनाते हैं? हर साल हम हेल्थ डे मनाते हैं 7th ऑफ अप्रैल। क्यों? व्हाई वी सेलिब्रेट हेल्थ डे ऑन 7th अप्रैल? 7th ऑफ अप्रैल को क्यों हम हेल्थ डे मनाते हैं? क्योंकि सबसे बड़ी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7th ऑफ अप्रैल को। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप जानते हो एज ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7th अप्रैल 1948 और ये इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा। जिनीवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। और इसके इस समय चेयरमैन या अध्यक्ष कौन है? वो है टेड्रोस। कहाँ के रहने वाले हैं? इथियोपिया के रहने वाले हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस साल की थीम क्या है? हर पेपर में पूछी जाती है कि किसी भी डे की थीम पूछता है वो, तो याद रखना इस साल की 2022 की थीम है आवर प्लेनेट आवर अर्थ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे इस समय हेल्थ मिनिस्टर कौन है? Who is Health Minister of India? वो है मनसुख मंडाविया। मनसुख मंडाविया। और पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर बनाए गए हैं, वो है विजय सिंगला। डॉक्टर विजय सिंगला। इंपॉर्टेंट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द ब्रेविंग द स्टॉर्म्स ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट? किस संस्था द्वारा ब्रेविंग द स्टॉर्म ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट निकाली जाती है? तो याद रखना, ये निकाली जाती है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा हर साल ये रिपोर्ट निकाली जाती है कि कौन सी ईस्ट एशिया कंट्री डेवलप कर रही है और कौन स्किलिंग के टारगेट को अचीव कर रही है। स्किल की डेवलपमेंट हो रही है किस कंट्री में? तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में। इसके हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इस समय इसके चेयरमैन हैं डेविड मार्पलोस। आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन डीसी में। एशियन डेवलपमेंट का बैंक का मनीला फिलीपींस में। और ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई, जो चाइना में है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच माइलस्टोन हैज बीन अचीव्ड बाय इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट इन द ईयर 2021-2022? हमने कौन सा माइलस्टोन अचीव किया है इन द रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपोर्टिंग इन एग्रीकल्चर? तो याद रखना, पहली बार हमारा एक्सपोर्ट कहाँ तक पहुंचा है?
USD 50 बिलियन तक हमारा पहली बार एक्सपोर्ट पहुंचा है। और इस समय और सबसे ज्यादा वीट का प्रोड्यूसर कौन है? विच कंट्री प्रोड्यूस मैक्सिमम वीट? तो पहले नंबर पर है चाइना और सेकंड नंबर पर है इंडिया। और इंडिया में भी सबसे पहले पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और अगर मैं पूछूं राइस में, तो राइस में भी पहले नंबर पर है चाइना और सेकंड नंबर पर है इंडिया। और राइस की सबसे ज्यादा कल्टीवेशन करता है वेस्ट बंगाल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, The One Health Framework has been launched as a pilot project in which state? किस राज्य द्वारा वन हेल्थ फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया है कि हर इंसान का जितना भी हेल्थ के रिलेटेड डाटा है वो उसका एक रिपोर्ट में कलेक्ट किया जाएगा। और ये किसने लॉन्च किया? ये किया है लॉन्च उत्तराखंड की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। और अभी अभी इसमें इलेक्शंस हुए हैं, कौन जीता है? पुष्कर धामी फ्रॉम बीजेपी पार्टी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, गोवा की राजधानी पानाजी और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। और दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क भी कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है उत्तराखंड में। अगर वो पूछेगा दुनिया का सबसे बड़ी लाइकेन पार्क, वो भी कहाँ आएगी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की दो राजधानी है, पहली है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the name of the book authored by Dr. Sriram Cholihyas on Narendra Modi's national security crisis? डॉक्टर श्रीराम द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है जो नरेंद्र मोदी आर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लिखी गई है, जिसने नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस पर अपना जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाई है उसमें पूरा डाटा किस बुक में कलेक्ट किया गया है? डॉक्टर श्रीराम चोलियाहास के द्वारा। तो याद रखना उस बुक का नाम है क्रंच टाइम। वो पूछ लेगा पेपर में भी क्रंच टाइम किस प्राइम मिनिस्टर पर रिलेटेड है, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर पर। किस प्राइम मिनिस्टर पर है? तो याद रखना नरेंद्र मोदी पर। और नरेंद्र मोदी द्वारा एक और बुक लॉन्च की गई थी, एग्जाम वॉरियर। ये भी इम्पोर्टेंट है। हम इस समय हमारे हेल्थ मिनिस्टर मनसुख, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और हमारे रेलवे मिनिस्टर वो हैं अश्विनी वैष्णव। हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ये हैं राजनाथ सिंह। और हमारे पहले डिफेंस मिनिस्टर रहे थे बलदेव सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which state government has launched मुख्यमंत्री भगवानी बीमा योजना क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल? किस स्टेट द्वारा मुख्यमंत्री भगवानी बीमा योजना लॉन्च की गई है? तो याद रखना ये लॉन्च की गई है हरियाणा सरकार द्वारा। क्रॉप्स पर इंश्योरेंस दिलाना इस मुहिम का सबसे बड़ा मोटिव होगा और हरियाणा द्वारा ये लॉन्च की गई है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई
और बिहार की राजधानी पटना। अभी अभी हरियाणा में सूरज कुंड मेला लगा है। सूरज कुंड मेला लगा है। अभी अभी हरियाणा में हैली हब खोला गया है। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, याद रखना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज सेट अप द फर्स्ट शी ऑटो स्टैंड्स। सबसे पहले पेपर में तो वो यही पूछेगा कि शी ऑटो क्या है। तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश की एक योजना है। टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट टू गर्ल्स एंड वुमेन्स। ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करना हर एक लड़की, हर एक वुमेन को किसके द्वारा ये लॉन्च की गई है? आंध्र प्रदेश के द्वारा। और आंध्र प्रदेश के इस समय सीएम कौन है? वाई एस रेड्डी। तब इसकी राजधानी अमरावती। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और केरला की राजधानी थिरुवनंतपुरम। और केरला में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का त्योहार मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी। और कर्नाटक में कंबाला, जो बैन किया गया था, कंबाला। How many terms has Viktor Orban, the Prime Minister of Hungary, won in the country's general elections? कितने बार विक्टर ऑर्बन प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं हंगरी कंट्री के? विक्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विक्टर ऑर्बन कितनी बार हंगरी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं? तो इस साल ये तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं हंगरी। हंगरी की राजधानी है बुदापेस्ट। कोई मुझे कमेंट बॉक्स पर बताएगा कि इस समय इनकी प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट भी अभी अभी बनाई गई है, तो याद रखना इनकी अभी प्रेसिडेंट बनाई गई है कैथरीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, When is the International Day of Sport for the Development and Peace observed globally? कब हम इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस मनाते हैं? तो हर साल ये दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल। क्यों मनाते हैं? वाई? क्योंकि 6 अप्रैल 1896 में पहली बार जब ओलंपिक्स खेले गए थे, तब उसी डे की याद में ये वाला दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल 1896। ओलंपिक्स कहाँ हुए थे पहली बार? ग्रीस। ग्रीस की राजधानी एथेंस में। और इस 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, हमने कितने मेडल जीते? हमने 7 मेडल जीते, जिसमें 1 गोल्ड, 4 ब्रॉन्ज और 2 सिल्वर। ठीक है। और कितना संस्करण था ये? 32 संस्करण था। और हमारी कितनी पर पोजीशन आई? 48 पोजीशन आई। और पैरालंपिक्स में हमारी पोजीशन क्या थी? हमारी पोजीशन थी
और हमने टोटल मेडल्स कितने जीते? 17, जिसमें 5 गोल्ड मेडल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ क्लाइमेट एक्सपर्ट बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल? किसे क्लाइमेट एक्सपर्ट बनाया गया है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल द्वारा? तो याद रखना इसका आंसर है ए ऑप्शन, डॉक्टर लैंडफ्राई। हमारा अगला क्वेश्चन है 12th क्वेश्चन, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन आंध्र प्रदेश वर इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी? कितनी नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं? तो याद रखना इन्होंने 13 नई डिस्ट्रिक्ट्स बनाई गई हैं। अब टोटल आंध्र प्रदेश में 26 हो गई हैं। 13, पहले 13 थी, अब 13 होकर टोटल हो गई है 26। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना कब अलग हो गया था? 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया था और ये हमारा एक नया राज्य बना था। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, जो मूसी रिवर के ऊपर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच यूनियन मिनिस्ट्री ओवरसीज द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? किस मिनिस्ट्री द्वारा स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च की गई है? तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये स्कीम लॉन्च की गई है। अब पूछोगे इस स्कीम का मतलब क्या है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है अब हम अपने इंडिया को इंडिपेंडेंट खड़ा करना, इंडिपेंडेंट उसकी इकोनॉमी को करना, हमें किसी कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े। इसी टारगेट के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है? स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, गंगोर फेस्टिवल इज प्रीडोमिनेटली सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? गंगोर फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है डी ऑप्शन, राजस्थान में। राजस्थान का फेमस त्योहार है गंगोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। राजस्थान की राजधानी जयपुर। पंजाब में मनाया जाता है लोहड़ी, वैसाखी। वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है दुर्गा पूजा। कर्नाटका में कंबाला। और दुर्गा पूजा अभी अभी हमारे इंटेंजिबल लिस्ट में 14 नंबर की नवीनतम इंटेंजिबल साइट कर दी गई है। टोटल हमारी कितनी इंटेंजिबल साइट हो गई है? 14। इंटेंजिबल साइट हमारी है 40, इंटेंजिबल साइट हो गई है 14। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? किसे न्यू फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया हमारे इंडिया का? तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, विनय मोहन क्वात्रा। उन्हें हमारा पहला
नवीनतम फॉरेन सेक्रेटरी बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा। और डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? बताओ डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? तो याद रखना डीआरडीओ के चेयरमैन है इसरो। इसरो के चेयरमैन है, अब चेंज हो गया, टी सोमनाथ। टी सोमनाथ इसरो के चेयरमैन कर दिए गए हैं। इसरो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक। यही हमारी आज की क्लास खत्म होती है। थैंक यू, आपको पसंद आई होगी। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। बाय।